तो दोस्तों हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में समझ गए। देखिए थोड़ा सा एक लाइन इस पर हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक संख्या में। देखिए इसमें इसमें परिमेय एवं अपरिमेय अपरिमेय दोनों को शामिल किया जाता है तो देखिएगा, यानी हम लोग वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों को शामिल करते हैं। याद रखना है, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। देखिए हम लोग जाने थे काल्पनिक संख्या के बारे में, या इसी को अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या के दूसरा नाम है अवास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, ठीक। इसी को इमेजिनरी नंबर। देखिए वह संख्या जिसका वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक मान आता है काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, ठीक। देखिए अगर वर्ग करेंगे, देखिए अगर वर्ग किए, अगर धनात्मक मान मिल रहा है, ठीक, तो यह हमारा हो जाएगा कौन संख्या, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक, ठीक ना। अगर वर्ग किए, अगर हमारा ऋणात्मक मान मिल रहा है, ऋणात्मक यानी माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यही बात हम लोग समझे अभी। देखिए हम लोग इसको जानते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या के। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए एग्जाम्पल में लिख सकते हैं रूट के अंदर -5, ठीक, तरह रूट के अंदर -7, ठीक, उस तरह रूट के अंदर -2/3, ठीक, उस तरह 5 रूट के अंदर -3। देखिए दोस्तों इत्यादि। कहने का मतलब है कि अगर रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है, याद रखना है, रूट के अंदर कथी, माइनस, रूट के अंदर माइनस लगा हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। बस सिंपल बात है कि काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों दुनिया के जितना संख्या है सब वास्तविक है, सिर्फ रूट के अंदर माइनस वाला छोड़ा के। दुनिया के जितने भी संख्या हैं, चाहे वह 2.4 हो, 3.6 हो, √4 हो, √5 हो, √10 हो, -√3 हो, -√6 हो, ठीक ना, 5/√2 हो, पाई हो, ठीक ना, 22/7 हो, 4.2222, सभी वास्तविक संख्या हो गए, ठीक। यह भी हमारा वास्तविक है। देखिए यह भी हमारा वास्तविक संख्या है। तो कहने का मतलब यह भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन सिर्फ रूट के अंदर अगर माइनस लगा हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे, काल्पनिक संख्या होगा। आशा करते कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो देखिए माइनस में हमेशा आएगा। देखिए जैसे हम लोग करते हैं वर्ग, इसका वर्ग करते हैं, देखिए वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, आंसर हमारा क्या आएगा, -7। तो क्या मिला हमको, -7 है, हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमेशा ऋणात्मक मान मिलेगा तो उसको हम लोग क्या, हम लोग काल्पनिक संख्या बोलेंगे। इसको वर्ग करेंगे अगर, देखिए अगर इसका वर्ग करते हैं हम लोग, रूट अंदर -2 कितना है, 3, इसका वर्ग करते हैं हम लोग, तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, -2/3। हमेशा ऋणात्मक मान अगर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या, उसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। देखें तो हम लोग 2 तरह के होता है। देखिए हम लोग वास्तविक संख्या को देख सकते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग देखें तो यह
दो तरह के हो सकता है, एक परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स इसको बोलते हैं परिमेय संख्या को, ठीक। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। देखिए इसको परिमेय संख्या को क्यू से सूचित करेंगे और अपरिमेय को क्यू पर याद रखना है, रेकरिंग यानी बार, तो इसको अपरिमेय को सूचित करते हैं हम लोग, ठीक, याद रखना है। अब देखिए हम लोग समझते हैं, हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। क्या चीज़? परिमेय संख्या। तो देखिए रेशनल नंबर, तो देखिए परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो देखिए पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू के रूप के संख्याओं को परिमेय, परिमेय संख्याएं कहते हैं, कहते हैं। जहाँ जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक हम लोग आगे भी समझेंगे, पूर्णांक है, लेकिन लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी कि हमेशा याद रखना है बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ बटा में जीरो नहीं रहेगा, ठीक ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, परिमेय संख्या। पी बटा क्यू के रूप में होगा और बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, इस बात को दिमाग में हटा लेना है। पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए और क्यू के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी हम लोग पूर्णांक के बारे में आगे समझेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक। तो हम लोग परिमेय संख्या, जैसे देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल तो देखिए जैसे हम लोग लिख सकते हैं 5/3, ठीक, √9/2, ठीक। उस तरह लिख सकते हैं √25/16, ठीक। उस तरह लिख सकते हैं 1.3, ठीक। उस तरह लिख सकते हैं 0.5, 0.5 पर एक रिंग, ठीक, जीरो। तो यह सब क्या है, तो यह सब हमारा जो है वह परिमेय संख्या है। देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.555 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, रेकरिंग को ही इस तरह लिख सकते हैं। तो यह सब हमारा परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, हाँ इस टाइप में रहेगा, अगर जैसे मान दे दिया 1, तो यह हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन दे देगा ई परिमेय संख्या, लेकिन दे देगा 1/0, तो यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। उस तरह दे देगा मान लीजिए 4, ये परिमेय संख्या का कि इसके बटा में एक छुपा रहता है, ठीक। तो कहने का मतलब यह हमारा परिमेय संख्या, लेकिन यह देगा 4/0, तो यह हमारा परिमेय संख्या, यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अब देखिए दिया था √9/2, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3/2। देखिए आ गया पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में। अगर दे रहा कोई 4, तो इसके बटा में कितना छुपा रहता है, 1, तो देखिए पी बटा क्यू के रूप में। यह सब हमारा कौन संख्या है, सब हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या होगा। अब देखिए तो यह सब हमारा, अब देखिए दे रहा है मान लीजिए √25/16, तो देखिए 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल कितना 4, तो यह भी हमारा पी बटा क्यू के रूप में होगा। तो यह भी हमारा परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। तो देखिए अगर रूट में देगा ना, रूट में अगर रूट वाला है, अगर क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है परिमेय क्या, परिमेय होगा, तो याद रखना है उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। देखिए याद रखना पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकल जाए, पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकल जाए, पूरा पूरा अगर क्या निकल जाए, वर्गमूल, पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकल जाएगा, रूट वाला दिए हुआ है, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। कथी कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं, याद रखना है। तो पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं, देखिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी दिया हुआ था 1.3, देखिए 1 कितना दिया था 3, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए जैसे दशमलव रहेंगे तो 13 और दशमलव के बदला 1, अब दशमलव के बाद जो अंक है उतना 0, तो देखिए यह भी हो गया पी बटा क्यू के रूप में, तो हमारा 1.3 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक। उस तरह देखिए 0 कितना है 5 पर एक रिंग, ठीक। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 0.555 डॉट 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 डॉट, यह भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो याद रखना है अगर दशमलव के बाद देखिए
अगर सिंपल दशमलव जैसे 4.2 है, 8.25 है, ठीक, 3.27 है। सिंपल अगर दशमलव वाला है, सिंपल यानी तो इसको हम लोग इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे, याद रखना है। बाकी कई देखिए बाकी बता दिए कैसे होगा। जैसे देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 4.2, तो इसको लिख सकते हैं 42, 42 बटा दशमलव के बदला 1, और जय गो अंक रहेगा उतना 0, तो 1 अंक देगा। जैसे मान दे रहा है 1.23, तो देखिए इसको कहेगा अगर पी बटा के रूप में बदलने के लिए तो 123, अब बटा दशमलव के बदला 1, 2 अंक तो 2 0, तो देखिए यह भी पी बटा के रूप में, यह भी पी बटा। तो अगर सिंपल दशमलव वाला भी है तो वह भी हमारा कौन संख्या होगा, वह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। अब देखिए अगर रेकरिंग वाला भी सवाल है, जैसे देखिए 2.3 पर रेकरिंग दे रहा है, 4.25 है, 2.5 पर रेकरिंग दे रहा है, 3.6 है, 6.235 है, 3.5 पर रेकरिंग है, तो यह सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या। यानी रेकरिंग वाला भी सवाल रहेगा तो उसको भी हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसे देखिए 2.333 डॉट डॉट डॉट, इसी को लिख सकते हैं 4.252525 डॉट 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 डॉट। इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं 3.62353535 डॉट 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 डॉट। तो याद रखना, देखिए दशमलव के बाद अगर सेम चीज़ अगर रिपीट करें, सेम चीज़ बार बार अगर एक ही चीज़ रिपीट करेंगे तो वह भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ 3.5 3.5 3.5 है, 3 3 3 3 3 है, 2.5 2.5 2.5 2.5। तो अगर दशमलव के बाद अगर सेम चीज़ अगर रिपीट कर रहा है, सेम चीज़, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए यह कैसे परिमेय संख्या है, इसको हम लोग आगे की क्लास में बदलना सीखेंगे बहुत ही अच्छा तरीका से। तो यह सब हमारा परिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए देखिए √2/3 दिए हुआ है, ठीक, तो देखिए 2 का वर्गमूल ना निकलेगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। यह हमारा जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखना परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √2 जो है, √2 एक पूर्णांक नहीं है, √2 एक पूर्णांक नहीं है, याद रखना। बाकी पूर्णांक के बारे में हम लोग अभी सीखते हैं, पूर्णांक नहीं है। देखिए पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं, यहीं पर देखिए थोड़ा सा। देखिए इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। देखिए ये 0 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ जो है प्लस इन्फिनिटी तक इधर जाएगा, इधर माइनस में -1 -2 -3, ठीक, इसको बोलेंगे कथी, माइनस इन्फिनिटी इधर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो देखिए यहाँ √2 कहीं है, नहीं है, √2 नहीं है, तो √2 जब पूर्णांक नहीं है तो याद रखना है, हम लोग अभी सीखे थे कि P और Q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ P Q पूर्णांक नहीं है, यहाँ देखिए Q पूर्णांक है, लेकिन क्या बताइए P पूर्णांक है, यह जो P दिए हुआ है पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम लोग को या हम लोग जो √2/3 है वह परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन यही देखिए अगर √4 के बारे में बात करें तो ये देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, ठीक। तो देखिए 2 क्या है, यहाँ देखिए पूर्णांक है। तो कहने का मतलब दे रहा है रूट कोई 7 और बटा दे रहा है 6। तो देखिए ये पूर्णांक है 6, क्योंकि देखिए यहाँ 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, ठीक, 6 आएगा। तो ये पूर्णांक है, क्यों पूर्णांक है, लेकिन P देखिए 7 पूर्ण, देखिए यहाँ 7 आएगा, 6 के बाद देखिए 7 आता है, यहाँ √7 है, इसलिए यह पूर्णांक P जो है वह पूर्णांक नहीं, इसलिए यह हम लोग परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक। उस तरह देखिए मान दे रहा है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो देखिए 5 पूर्णांक है, 5 क्या है, पूर्णांक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जिसका वर्गमूल अगर पूरा पूरा निकल जाए तो हमारा कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब देखिए दोस्तों हम लोग अभी दशमलव वाला भी देख लिए, सिंपल दशमलव वाला भी देख लिए हम लोग। तो कहने का मतलब देखिए अगर दे रहा है, मान लीजिए अगर इस तरह का सवाल 2.5 आप पूछ देगा कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कहेंगे है, कहा कि देखिए 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25 बटा दशमलव के बदला 1 और जय गो अंक रहेगा उतना 0, इसी को काट के 6 इंच छोटा कर सकते हैं, 50 25 और 2 5 10 यानी 5/2। तो देखिए P/Q के रूप में आ गया P/Q, तो हमारा कौन संख्या आ गया, देखिए आप यहाँ जो 5 है और 2 है, देखिए अभी 5 और 2 देखे, तो देखिए 5 और 2 दोनों क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे P और Q क्या है, 5 और ये दोनों पूर्णांक है, 5 2 यह पूर्णांक है, इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए अच्छा देखिए ये पूरा क्या है, देखिए यह जो लिखा हुआ है देखिए पूरे पूरे सिंपल साफ है एकदम, तो इसको ये शांत है, क्या बोलेंगे इसको, यह शांत है, कथी है, शांत, यह शांत है। देखिए सिंपल दशमलव में रहेगा, जैसे देखिए 4.2, ठीक, 3.25 0.15, सिंपल है, अगर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, रेकरिंग नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं, कथी है, शांत। तो ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, शांत है। अगर रेकरिंग नहीं रहे, डॉट डॉट नहीं रहे, यानी सिंपल रहेगा दशमलव में बैठल, तो समझ आना क्या है, शांत है। तो हम लोग देख लिए
यह शांत दशमलव है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग देख लिए शांत है। अगला देखते हैं हम, देखिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए दे रहा है 1.333 डॉट 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 डॉट, देखिए देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 1.3 पर एक रिंग, बार बार क्या रहा था 3, यह भी हमारा एक परिमेय संख्या है, याद रखना यह भी हमारा कथी है परिमेय। इसको हम लोग बदलना है आगे के क्लास में बहुत अच्छा तरीका से सीखेंगे, एकदम ट्रिक के साथ तुरंत बदल लेंगे। और देखिए अगर इस तरह का रहेगा तो देखिए डॉट डॉट लगा रहेगा तो अशांत बोलेंगे, कथी बोलेंगे अशांत। हम लोग कल भी सीखे थे ये बात, डॉट डॉट लगल है तो क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे, ठीक। देखिए बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, कथी आ रहा है 3 बार बार, तो इसका नाम हो गया आवर्ती। कथी नाम हो गया आवर्ती, क्या नाम हो गया आवर्ती नाम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से एक चीज़ बता सकते हैं, क्या चीज़ बताएंगे, तो देखिए नोट, देखिए यानी देखिए यह भी परिमेय संख्या है, ठीक, यह भी हमारा परिमेय है और यह भी परिमेय है। तो देखिए यहाँ शांत या क्या हो गया, यहाँ अशांत आवर्ती, तो हम लोग कह सकते हैं नोट में परिमेय संख्या का, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत या अशांत, देखिए डॉट डॉट लगा तो अशांत, अशांत। देखिए बार बार अगर एक ही चीज़ आवे, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2.35 है, ठीक, आ रहा है 2 3 डॉट 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 डॉट, देखिए बार बार का 2 3 आ रहा है, तो बार बार आता है उसको आवर्ती बोलेंगे। तो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत शांत या अशांत आवर्ती होता है। तो बहुत अच्छा क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है। आशा करते हैं कि आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और एक बात हम लोग यहाँ से चाहेंगे तो समझ सकते, देखिए दो परिमेय संख्या के बीच, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच बीच याद रखना है अनंत, अनंत अनंत यानी कि अनगिनत, अनगिनत 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 परिमेय संख्या, अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है, हो सकती है। तो याद रखना है दो परिमेय संख्या अगर है तो उसके बीच में हम लोग अनगिनत यानी अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक। आशा करते हैं कि आपको परिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे हम लोग अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, अपरिमेय। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इसको हम लोग बोले थे इमेजिन, क्या बोले थे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको हम लोग सोचे थे क्यू पर बार से, क्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो देखिए अपरिमेय संख्या देखें तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसका सीधे परिभाषा देखिए बहुत अच्छा है, nth रूट ए। देखिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम लोग nth रूट ए, याद रखना इसको क्या पढ़ेंगे nth रूट ए, nth रूट ए के रूप के संख्याओं को, nth रूट ए के रूप के संख्याओं को, रूप के nth रूट ए के रूप के संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सिंपल है एकदम। देखिए जहाँ जहाँ ए का एनवा मूल संभव नहीं है, एनवा मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा संख्या रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। याद रखना है यहाँ पर ऐसा संख्या रहेगा एक जगह पर जिसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, तो जहाँ ए का एनवा मूल संभव नहीं है, ठीक। और उसके बाद में यह भी ध्यान रखना है कि ए जो होगा, ए देखिए यहाँ पर छूट गया है, ए जो होगा वह हमारा धनात्मक पूर्णांक हो, क्या होगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक। याद रखना है यानी यहाँ पर जो होगा वह प्लस वाला संख्या होगा और इसका वर्गमूल भी नहीं निकलना चाहिए, ऐसा संख्या रखना है, ठीक ना। तभी जाके हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और तो अगर माइनस वाला रख देंगे इस तरह से तो ये हमारा क्या हो जाएगा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। याद रखना है ये हमारा क्या हो जाएगा काल्पनिक संख्या। तो ऐसा संख्या रखना जैसे देखिए हाँ ई हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। देखिए यह इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका जो है वर्गमूल क्या होगा तो नहीं निकलेगा, ठीक, वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए माइनस में तो यह क्या हो जाएगा काल्पनिक संख्या, क्या कि रूट के अंदर माइनस उसको हम लोग काल्पनिक संख्या, तो ये तो हम लोग जानते हैं बहुत पहले से।
अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बहुत अच्छा से। देखिए इस रूप का जो भी संख्या होता है, देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, देखिए एग्जाम्पल में हो जाएगा √2, ठीक, √3, ठीक, उस तरह गोदी में श्रेणी में 3 है, उसके बाद √5 है, उस तरह 3 √5 है, ठीक, उस तरह मान लीजिए श्रेणी में 3 है, √7 है। यह हमारा सब क्या है, तो सब का सब हमारा ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या, तो याद रखना है। अब देखिए तो अपरिमेय संख्या के बारे में जाने, देखिए यहाँ भी देख लेते हैं, पाई भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक्सपोनेंशियल ई भी हमारा क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना है, ठीक। तो यह सब हम देखिए और बता देते हैं, देखिए आगे हम लोग बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। देखिए यह सब भी हमारा क्या है, तो यह सब भी हमारा देखिए ऐसा रूट में लिखना है जिसका वर्गमूल नहीं निकले। देखिए सिंपल बात हम लोग जानिए, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर रूट के अंदर है और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय। देखिए यहाँ का रूट, यहाँ 2 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। उस तरह देखिए 3 - √5 लिखा हुआ, देखिए यहाँ 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखना है। तो अगर प्लस माइनस भी देखिए और देख लेते हैं, जैसे 5 बटा क्या दिया हुआ है, मान लीजिए √7 दे लेते, देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, तो यह भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब है रूट के अंदर रहेगा, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ठीक ना, और धनात्मक मान होना चाहिए रूट के अंदर, तो हम लोग उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हम लोग या प्लस वाला या माइनस वाला या बटा वाला सब के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे पूरे बढ़िया से। तो यह सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो निकटतम मान होता है 22/7, 22/7, या हम लोग जो बोलते हैं 3.14, यह हमारा कथी है, तो यह हमारा परिमेय है। क्या है, परिमेय है, तो याद रखना है। पाई, पाई क्या है, तो पाई है अपरिमेय संख्या। पाई कथी है, पाई अपरिमेय है, पाई हमारा अपरिमेय है, ठीक ना। लेकिन पाई का जो मान होता है निकटतम 22/7 या 3.14, यह क्या है, हमारा परिमेय होता है। आशा करते हैं कि आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसी में और आगे बात करते, देखिए इसमें हम लोग और बात करते, देखिए 1.23456 लिखा हुआ है। देखिए पता है इसके आगे क्या लिखा है, कुछ मालूम है, कुछ लिख सकते हैं आप, कुछ सोच सकते हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो यह भी हमारा कथी है, अपरिमेय है। कथी है, अपरिमेय है, याद रखना है, यह भी हमारा क्या है, अपरिमेय है। और देखिए जिसे हमारे दे रहा है 0.3146875 2 ... अब बताइए इसके आगे, देखिए इसके आगे क्या लिखा है, कुछ सोच सकते हैं आप कि इसके आगे हम क्या लिखेंगे, नहीं सोच सकते हैं। तो जब नहीं सोच सकते, यह भी हमारा क्या है, अपरिमेय है, ठीक। तो यह भी हमारा क्या है, अपरिमेय है। अब देखिए और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए 1.01, ठीक, डबल 1 0 1, फिर 0 1 हो गया, फिर 0 1 हो गया, 0 1 हो गया, फिर 0 4 1 हो गया, ... यह भी देखिए यह भी एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। देखिए जैसे हम लोग पीछे देखे थे 2.353535 ... देखिए एक ना एक बार बार एक संख्या आ रहा था, एक सिस्टमेटिक ढंग से, इसको हम लोग क्या बोले थे, परिमेय बोले थे। क्या बोले थे, परिमेय। लेकिन देखिए यहाँ 0 1 है, फिर 0 और फिर देखिए 0 1 है, 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो कहने का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। कथी बोलेंगे, अपरिमेय, कहने का मतलब है। अब देखिए हम लोग समझ, देखिए इसको देखे थे हम लोग, देखिए डॉट लगा हुआ था, क्या बोले थे, अशांत, अशांत बोले थे ना, अशांत। अब बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, 3 5 3 5, इसको क्या बोले थे, अशांत आवर्ती। लेकिन यहाँ बोलिए, यहाँ देखे थे इसके बाद क्या आएगा, कुछ मालूम है, कुछ लिख सकते हैं, नहीं। इसके बाद बताइए 2 के बाद क्या होगा, कुछ मालूम है, नहीं, कुछ नहीं लिख सकते हैं। उस तरह बताइए इसमें देखिए कभी आ रहा है 1 1 1 1, कभी 0, फिर 1 1 1, फिर 1 0 1 0। तो यहाँ भी कुछ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, तो यह भी हमें क्या है, ऊपर में। तो देखिए डॉट है, तो डॉट है तो अशांत हो गया। देखिए नहीं डॉट होता तो शांत हो जाता, डॉट लगा हुआ था अशांत। देखिए इसका था बार बार एक ही चीज़ आता, आवर्ती। इसमें देखिए कुछ कुछ आ रहा है बदल बदल के, तो इसको बोलेंगे अनावर्ती। कथी बोलेंगे, अनावर्ती। तो कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार पूछा जाए, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती, याद रखना है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती। लेकिन यही कहता है परिमेय का तो अशांत आवर्ती, या फिर कथी होता है, शांत होता है, जो कि अभी हम लोग पीछे देखे थे। तो यह परिमेय का होता है और ये अपरिमेय का होता है।
आशा करते हैं कि आपको शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए उसके आगे हम लोग देखें, अब आते हैं थोड़ा सा, देखिए अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, परिमेय संख्या जान गए हम लोग, अपरिमेय संख्या भी जान गए, ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या चीज़ पर, तो पूर्णांक पर बात। देखिए पूर्णांक हम लोग तो समझ भी किए, लेकिन फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए पूर्णांक इंग्लिश में इंटेजर्स बोलते हैं, पूर्णांक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटेजर्स, इंटेजर्स बोलते हैं। तो देखिए सिंपल बात है, देखिए अगर इस रूप का कोई संख्या है, याद रखना, देखिए इस रूप का कोई संख्या, इधर एक प्लस में लिखना, इधर धनात्मक रहेगा, 2 3 4 5 6 प्लस इन्फिनिटी यानी अनंत तक, इधर -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्णांक, याद रखना है। इसको हम लोग आई या जेड से शुरू करते हैं, पूर्णांक को आई या जेड से, ठीक। तो इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में बाकी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना यह सब क्या है, हमारा पूर्णांक है, ठीक। अब पूर्णांक आपको समझ में गया। देखिए परिमेय संख्या वाला यहाँ देखिए कहा था पी तथा क्यू पूर्णांक, तो पी और क्यू की जगह पर ना यही इसी में से कोई ना कोई संख्या होना चाहिए, याद रखना है। अब देखिए पूर्णांक में देखिए इधर हम लोग देखे थे कि जीरो का इधर देखिए यहाँ एक से लेकर इधर बोले थे हम लोग धनात्मक पूर्णांक, क्या बोले थे, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हम लोग देखे थे, ठीक। और इधर देखे थे, इधर -1 से लेकर इन्फिनिटी तक के ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाला ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग देखे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए हम लोग कल बात किए थे कि जीरो को हम लोग उदासीन पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जीरो के बारे में अब जब आर्यभट्ट नहीं बताए कि जीरो एक उदासीन पूर्णांक है, तो फिर हम और आप क्या कौन होते हैं जीरो के बारे में उदासीन पूर्णांक कहने वाले। और मैथ में उदासीन शब्द कोई, मैथ में उदासीन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं, इसलिए याद रखना है। अच्छा यह भी याद रखना है कि जीरो जो है वह न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है, और न ही, और याद रखना है, और न ही क्या है, ऋणात्मक है। तो याद रखना है, ना धनात्मक होगा जीरो और न ही ऋणात्मक, याद रखना है, ठीक ना। तो देखिए तो फिर जीरो होगा क्या, तो देखिए जीरो से लेकर इधर तक के जो संख्या पूरा हुआ, जीरो और इधर पूरा मिला के यह हमारा देखिए अऋणात्मक हुआ, जीरो से मिला के पूरा, जीरो से मिलाकर पूरा, जीरो से अऋणात्मक, अऋणात्मक, ठीक ना। देखिए मतलब नहीं है ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक नहीं है। अब फिर देखिए जीरो से इधर पूरा माइनस वाला, इसको बोलेंगे अधनात्मक, अधनात्मक, अधनात्मक बोलते हैं, धनात्मक, याद रखना है। देखिए मतलब नहीं है, धनात्मक यानी कि धनात्मक नहीं है, ठीक ना। तो जीरो को इधर से देखें तो इधर हो गया हमारा अधनात्मक, इधर देखिए अगर पूरा प्लस वाला हो गया क्या, अऋणात्मक। तो देखिए हम लोग जान गए कि जो पूर्णांक संख्या हुआ 4 तरह के हुआ, देखिए एक धनात्मक, ऋणात्मक, एक अधनात्मक, एक अऋणात्मक। तो कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या जो है कुल 4 तरह के होता है। कितने तरह के, 4 तरह के होता है। पूर्णांक संख्या कुल कितने तरह के होता है, तो 4 तरह के होता है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए इसी में हम लोग कल देखे थे, देखिए इसी में हम लोग देखे थे कि पूर्णांक जो हम लोग अभी देख लिए, पूर्णांक हम लोग क्या देखे अभी, तो पूर्णांक हम लोग देखे, पूर्णांक में हम लोग देखे आई बराबर क्या देखे हम लोग, तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही हमारा क्या है, पूर्णांक है। यह हमारा पूर्णांक है। देखिए यही पूर्णांक में से हम लोग कुछ संख्या निकालते हैं, जैसे देखिए एक निकालते हैं हम लोग प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक। प्राकृत संख्या इसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक। नेचुरल नंबर्स इसी को हम लोग लिखते हैं, एन से सूचित करते हैं, ठीक। नेचुरल नंबर को एक निकालते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हम लोग निकालते हैं, इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक। इसी को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। आगे देखिए इसी में से निकला, पूर्णांक में से निकलता है एक सम संख्या, सम संख्या इसी को हम लोग बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक। नंबर्स इसी को हम लोग ई से सूचित करते हैं। उस तरह इसी से हम लोग निकालते हैं, पूर्णांक से निकालते हैं हम लोग क्या चीज़, तो विषम संख्या। कौन संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर, क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स हम लोग बोलते हैं, ओड नंबर्स। इसी को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं।
तो कहने का मतलब देखिए, पूर्णांक में से ही यह सब चीज़ हम लोग कल देखे थे, ठीक ना। जो हमारा देखिए पीछे अभी जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है यही हमारा क्या बन जाता है, हमारा प्राकृत संख्या बनता है, ठीक। और इसी में हम लोग देखें अगर जीरो शामिल कर देते हैं, यही धनात्मक पूर्णांक में अगर जीरो शामिल कर देते हैं, यही धनात्मक पूर्णांक में अगर हम लोग क्या शामिल कर देते हैं, जीरो, एक मिनट जाइए, देखिए अभी हम लोग देखें, देखिए यही धनात्मक यही यही हम लोग क्या करते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक में जीरो शामिल कर देते हैं, हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, सम विषम। तो कहीं ना कहीं यह सब जो है पूर्णांक के संख्या से हम लोग को, पूर्णांक संख्या से ही यह प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या, विषम संख्या, सब याद रखना है, इसी से हम लोग को निकला है। अब देखिए, तो पूर्णांक के बारे में अगर हम लोग पूर्णांक के बारे में अगर बात करें तो देखिए, पूर्णांक के बारे में समझ गए, फिर एक मतलब समझ लेते हैं। और देखिए पूर्णांक में हम लोग लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिसमें प्राकृत संख्याएं, ठीक। उसके बाद लिख सकते हैं शून्य और ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो, और ऋणात्मक संख्याएं क्या हो, शामिल हो। तो याद रखना है, हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग पूर्णांक बोल सकते हैं, याद रखना है, पूर्णांक कहते हैं। तो हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं प्राकृत संख्या शामिल हो, ठीक। उसके बाद शून्य भी शामिल हो, क्योंकि हम लोग देखे तो देखिए शून्य शामिल है। उसके बाद में हम लोग देखे क्या, ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, तो हम लोग देखें ऋणात्मक की संख्या भी शामिल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पूर्णांक भी ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए प्राकृत संख्या समझ लेते, देखिए प्राकृत संख्या देखिए, हम लोग जानते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, याद रखना है। ऐसे हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पूरे डिटेल से कल जाने थे कि कैसे प्राकृत संख्या कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ जाने थे। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या हम लोग बोलते हैं, ठीक। गिनती की संख्या क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो प्राकृत संख्या क्या एन से सूची कर देते हैं, एन बराबर लिख सकते हैं, ठीक, 1 2 3 4, ठीक ना, 5, यह हमारा क्या जाएगा, ये सब हमारा डॉट 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 डॉट, यह सब हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा, ठीक। याद रखना है प्राकृत संख्या में हमारा -3 4/7 यह सब शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह सब याद रखना, यह सब क्या कि हमको क्या लेना, धनात्मक लेना है, हमको धनात्मक पूर्णांक से मतलब है, याद रखना है, हमको चाहिए धनात्मक पूर्णांक, हमको चाहिए क्या, धनात्मक पूर्णांक चाहिए प्राकृत संख्या होने के लिए। दूसरी बात देखिए, और ये 4/7 तक पूर्णांक है भी ना करें, याद रखना 4/7 हमारा क्या पूर्णांक नहीं है, ठीक ना। आगे देखिए हम लोग थोड़ा सा और बात कर ले, देखिए एक थोड़ा सा देखिए, यह प्राकृत संख्या हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए समझ लेते हैं, देखिए एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए पूर्णांक नोट है बहुत अच्छा। पूर्णांक में हम लोग पूर्णांक जो होता है वह भिन्न और दशमलव के रूप में नहीं होता है, याद रखना है। देखिए क्या कहा कि पूर्णांक जो होगा वह भिन्न और दशमलव के रूप में नहीं होता। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे कोई कहेगा 1.2 क्या पूर्णांक है, तो नहीं, ठीक ना। कहेगा 3.4 क्या पूर्णांक है, तो कहेंगे कि नहीं, यह सब पूर्णांक नहीं है। कहेगा 2/3 क्या पूर्णांक है, तो कहेंगे नहीं। कहेगा 5/7 क्या पूर्णांक है, तो कहेंगे नहीं, यह सब पूर्णांक नहीं है, याद रखना है। तो पूर्णांक भिन्न और दशमलव के रूप में नहीं होता है। अब देखिए, अब समझ लेते हैं हम लोग क्या, पूर्ण संख्या। थोड़ा सा देखिए पूर्ण संख्या समझ लेते हैं, पूर्ण संख्या है, ठीक। देखिए पूर्ण संख्या क्या करेंगे, तो देखिए गिनती की संख्या में शून्य को अगर शामिल करने से तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। तो देखिए गिनती की संख्या में याद रखना है, संख्या में अगर क्या मिला दे, शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। कौन संख्या, पूर्ण संख्या बनता है।
यानी कहने का मतलब है कि हम लोग धनात्मक पूर्णांक में अगर जीरो मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको पूर्ण संख्या मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं W बराबर देखिए 1 2 3 4 ठीक 5 डॉट 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 डॉट। देखिए धनात्मक पूर्णांक लेना, इसी में क्या मिला देना, पहले शून्य शामिल कर देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। क्या बोलेंगे, तो पूर्णांक बोलेंगे। अब देखिए कोई पूछेगा क्या -2 पूर्णांक है, तो कहेंगे नहीं। देखिए हमेशा धनात्मक पूर्णांक लेना है, -2 भी नहीं है। देखिए 5 बटा पूछेगा 7, कहेंगे नहीं है, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। यह हमारा देखिए पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जो भिन्न वाला जो होता है, भिन्न वाला यह पूर्णांक नहीं हो सकता है। चाहे जो दशमलव के रूप में होगा वह भी पूर्णांक नहीं होगा, याद रखना है। और हमको पूर्णांक में चाहे प्राकृत संख्या में हमको धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आपसे पूछ सकते हैं यहाँ से सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो याद रखना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा कितना हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग पीछे देखे थे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं आगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। उसी तरह पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आपसे पूछेगा पूर्ण संख्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो हमारा 0 हो जाएगा, सबसे छोटी 0 हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना है। अच्छा एक चीज़ देखिए दोस्तों, पूरे प्राकृत संख्या देखिए पूरे पूर्ण संख्या में शामिल है, ठीक, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में शामिल है, तो नहीं, ठीक ना। यानी पूरे देखिए जितने भी प्राकृत है वह सब देखिए यहाँ देखिए सब पूर्ण संख्या में देखिए यहाँ से शामिल है, ठीक, यहाँ 1 है, पूरे पूर्ण संख्या में शामिल है। लेकिन क्या सभी का सभी जो पूर्ण संख्या है क्या प्राकृत में है, तो नहीं, क्या कि वहाँ जीवन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। याद रखना बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े हम लोग, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या यह भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जान गए कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं सम संख्या विषम संख्या के बारे में। देखिए सम संख्या, ठीक, अभी हम लोग देखे थे, इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, ठीक। देखिए सम संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। याद रखना है वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी 2 से जिसमें पूरा भाग लग जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या। देखिए तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, ठीक, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं ई, यानी कि इवन नंबर होता है ई से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। यह सब हमारा क्या है, तो यह सब हमारा सम संख्या है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से कुछ, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बात नोट में, देखिए कुछ नोट, जैसे देखिए एक होता है सम पूर्णांक होता है। देखिए सम पूर्णांक होता है। तो देखिए सम पूर्णांक में यानी पूर्णांक में तो देखिए प्लस माइनस दोनों वाला होता है, और सम यानी कि हमको जोड़ा वाला लेना था। देखिए तो सम पूर्णांक में तो देखिए 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारा, ये सभी हमारा सम पूर्णांक है। ये हमारा क्या है सम, तो ये हमारा सभी का सभी सम पूर्णांक है, ठीक। तो ये हमारा सम पूर्णांक हो गया। आगे देखिए दूसरा बात, एक होता है सम प्राकृत। तो देखिए सम प्राकृत संख्या, तो देखिए इसमें देखेंगे, तो देखिए इसमें लेंगे 2, देखिए प्राकृत है तो प्राकृत संख्या धनात्मक होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, धनात्मक। इसमें हम लोग खाली प्लस वाला लेंगे, तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। तो यह कहने का मतलब यह हमारा सम प्राकृत। देखिए सम पूर्णांक में प्लस माइनस पूरा हो जाएगा, जोड़ा वाला जो भी रहेगा से सम पूर्णांक में प्लस माइनस वाला सम यानी जोड़ा वाला सब लेंगे। तो जैसे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, क्योंकि पूर्णांक प्लस माइनस दोनों में होता है,
लेकिन अगर सम प्राकृत कहेगा संख्या तो देखिए सम मैंने जोड़ा वाला, अब प्राकृत, तो प्राकृत संख्या तो धनात्मक ना होता है, इसलिए 2 4 6 8। तो यहाँ जो हम लोग किताब में जो लिखा रहता है सम संख्या के एग्जाम्पल में, यह सम प्राकृत संख्या लिखा रहता है। क्या रहता है किताब में लिखा हुआ है? सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या रहता है लिखा, याद रखना है। यह भी है हमारा क्या चीज़, तो यह भी हमारा हो जाएगा सम संख्या, याद रखना है, ठीक ना। तो याद रखना बढ़िया से, ठीक। तो याद रखना है। एक और देख लेते हैं, एक और क्या हो सकता है हमारा, तो एक और हो सकता है समपूर्ण संख्या। समपूर्ण संख्या भी हो सकता है, समपूर्ण संख्या भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे, तो देखिए जीरो पूर्ण सम, अब पूर्ण, पूर्ण मतलब जीरो आ जाएगा उसमें, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है, तो 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, तो समपूर्ण। तो याद रखना, देखिए जितना जो देख रहा है, ये सब जितना जो देख रहे हैं हम लोग, ये सब सम संख्या, कौन संख्या। तो अगर कोई पूछेगा क्या -2 सम संख्या, तो कहेंगे हाँ। -10 है तो कहेंगे हाँ। -8 है तो कहेंगे हाँ सम संख्या है। तो याद रखना, क्या जीरो सम संख्या, तो कहेंगे हाँ। तो याद रखना है, किताब में सिर्फ लिखा रहता है, एग्जाम्पल जो देता है वह सम प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल देता है, याद रखना है। याद रखना है, वह जो है सम पूर्णांक का एग्जाम्पल नहीं देता है। तो याद रखना है, जितने भी सम पूर्णांक होंगे सभी सम संख्या ही होते हैं, याद रखना है, ठीक। अब देखिए कुछ देख लेते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक समझ, देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए सम संख्या के व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो देखिए सम संख्या का, देखिए सिंपल समझ, देखिए 2n हो, 4a हो, ठीक ना, 6q हो, ठीक ना, 8p हो, ठीक। यह सभी हमारा क्या है, 2p हो, ठीक ना, 4q हो, यह सभी हमारा सम संख्या का क्या है, व्यापक रूप है। अब कहेगा सर इसका मतलब हम नहीं समझे, तो देखिए जैसे कहने का मतलब है, हम लोग 2n लिए, देखिए n के जगह पर क्या लेंगे, तो n की जगह पर बारी बारी से हमको मान लेना है कितना, तो n की जगह पर हमको रखना है कितना, बारी बारी से 1 2 3 4 रखेंगे, 3 4 डॉट डॉट रखते हैं। देखिए तो 2 गुना n की जगह पर 1, तो 2 एकम 2, फिर रखे 2 रखे, तो 2 गुना 2 दूना कितना आया 4, फिर रखे 2 गुना, n की जगह पर बारी बारी से मान रखते जाना, n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 4 रखेंगे तो 4 दूना कितना, देखिए बार बार हमको कौन संख्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, याद रखना है। अगर 8, देखिए 6 क्यू वाला में अगर चेक करते, देखिए 6 गुना क्यू की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6, 2 रखेंगे क्यू की जगह पर तो 6 दूना 12, 3 रखेंगे 6 की जगह पर तो 6 3 18, 4 रखेंगे 6 की जगह पर तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24। तो देखिए यह सब क्या है, सम संख्या। तो वही हम लोग सम संख्या के व्यापक रूप क्या बोलते हैं, 2q हो जाएगा, 2q 4q 5। देखिए हमेशा ना जोड़ा वाला रखना है, बस जोड़ा वाला रहेगा उसमें टिक मार देना, बात खत्म हो गया। जोड़ा वाला क्या चीज़, और इसमें याद रखना है, इसमें प्लस माइनस ऐसे नहीं लगाना होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं लगा तो गलती हो जाएगा, ठीक ना। प्लस माइनस लगा रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा। सिंपल 2n 6q 8q 8p 4a यही सब रहेगा तो सम संख्या रहेगा। सम संख्या का क्या होगा, व्यापक रूप। अब देख लिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक। देखिए विषम संख्या हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ जान लेते हैं, विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या किसको बोलेंगे, तो याद रखना है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, बस सिंपल बात, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, ठीक, न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, ठीक। जैसे देखिए विषम संख्या को जैसे हम लोग देख सकते हैं, देखिए इसमें हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारा विषम संख्या है। देखिए हम लोग दोष बोलते हैं ना, देखिए काक की दोष के लिए काक, तो काक को हम लोग विषम बोलते हैं। काक अगर होता तो क्या बोलते हैं, विषम। जैसे कि 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, विषम। लेकिन वही आता है दोष, क्या आता है दोष, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यह सम हो जाएगा। जोड़ा वाला दोष किसको बोलते हैं, जोड़ा वाला को क्या बोलते हैं, सम। अब फुट वाला को क्या बोलते हैं, फुट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फुट वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, काक बोलते हैं। तो अगर काग होगा, अगर फुट वाला रहेगा तो उसको विषम बोलेंगे, अगर दोष है जोड़ा वाला तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग सम बोलेंगे। तो सिंपल बात, जैसे 4 8 12 16 102 110 ये क्या है, दोष है तो हम लोग सम। 99 101 ये क्या है, काग है तो विषम बोलेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब सिंपल बात है, हम लोग ये सब छोटा बच्चा में हम लोग सीख जाते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं, तो यह सब हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ठीक। अब देखिए एक होता है, देखिए नोट में हम लोग एक होता है, देखिए अभी हम लोग देखे थे सम वाला में, उसी तरह देखिए विषम वाला में। तो देखिए एक होता है विषम पूर्णांक। देखिए विषम पूर्णांक हम लोग जब लोग लेते हैं, तो विषम पूर्णांक में, पूर्णांक में तब प्लस माइनस सब हो जाएगा। तब विषम पूर्णांक में हम लोग जब लेंगे तब +-1, ठीक ना। उसी तरह +-3 +-5, ठीक, +-7। तो ये विषम पूर्णांक में क्या, देखिए पूर्णांक मतलब माइनस में भी होगा, ठीक ना। उस तरह देखिए एक होता है विषम प्राकृत संख्या, क्या होता है,
विषम प्राकृत, विषम प्राकृत संख्या होता है एक, विषम प्राकृत संख्या। तो इसमें हम लोग क्या ले देंगे, विषम, तो विषम लेना है, लेकिन प्राकृत, प्राकृत हमारा क्या होता है, धनात्मक ना होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए 1 3 5 7 9, ठीक ना, 11 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ में देखिए, तो यहाँ जो किताब में जो आंसर देता है हम लोगों का, वह देता है किसका, विषम प्राकृत का देता है, किसका देता है, विषम प्राकृत का देता है एग्जाम्पल, ठीक ना, विषम प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल देता है। तो याद रखना है माइनस वाला भी जो हमारा होगा वह भी क्या होगा, विषम संख्या हमारा होगा, इस बात को आपको समझना है। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके आगे, देखिए अब समझ लेते हैं थोड़ा सा और क्या चीज़, तो एक देख लेते हैं हम लोग, देखिए अब देख लेते हैं विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का, विषम संख्या का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या देखते हैं, विषम संख्या का व्यापक रूप। तो देखिए अब हम लोग देखे थे सम संख्या का व्यापक रूप, उसी तरह देख लेते हैं विषम का। तो देखिए विषम संख्या का देखिए 2n + 1, ठीक ना, या 2n - 1 भी होगा, उसी तरह 6q + 1 या 6q - 1 भी होगा, ठीक। उस तरह देख लीजिए 4p + 1 या 4p - 1, यह सब हमारा विषम संख्या का क्या है, व्यापक रूप। अब जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल रख के देख सकते हैं, देखिए 2n + 1 लेते हैं, ठीक, n की जगह पर बारी बारी से क्या लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लेते हैं। देखिए 2 1 रखेंगे या +1, तो देखिए 2 एकम 2, 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3। फिर देखिए n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, जोड़ 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक। उसी तरह n की जगह पर 3 रखेंगे या +1 करेंगे तो 3 दूनी 6 है, कितना आ जाएगा, देखिए सब विषम संख्या आ रहा है। उस तरह माइनस में भी रख के देख सकते हैं, देखिए 6q - 1 लेते तो देखिए 6 × 1 - 1, तो देखिए 6 कम 6 में से घटेगा तो 5, 6 n की जगह पर 2 रखेंगे -1 लिखेंगे तो 6 दूना 12 में से गया 11, 6 n की जगह पर 3 रखेंगे -1 करेंगे तो 6 3 18 में से गया, कितना आ जाएगा 18 में से गया 17। तो देखिए क्या मिला है, विषम संख्या। तो देखिए यह सब हमारा क्या है, विषम संख्या का व्यापक रूप है। देखिए कुछ नहीं, देखिए +- 1 रहना चाहिए, और यहाँ पर ना शुरू में जोड़ा वाला ही रहना चाहिए, कथी जोड़ा वाला, उसमें टिक मार देंगे, बात खत्म हो गया, ठीक। वो दिक्कत आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आगे देखिए हम लोग सम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप भी हम लोग देख लिए। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं अभाज्य संख्या, क्या देख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, देखिए इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, याद रखें प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए याद रखना है, इसका सिंपल हम लोग परिभाषा जानते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका, जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, 2 अपवर्तक, अपवर्तक कहने का मतलब गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ले, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 डॉट, ये हम सब क्या है, हमारा सब आभासक है। देखिए अगर हम 2 का अपवर्तक लेते हैं तो देखिए 2 का, देखिए 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, ठीक। 11 लेते हैं तो 11 में देखिए 1 से भाग लगेगा, 11 से भाग लगेगा। 17 लेते हैं तो 17 में 1 से भाग लगेगा, 17 से भाग लगेगा। देखिए हमेशा देखिए 1 1 2, देखिए 1 1 2, हमेशा 2 अपवर्तक है, देखिए 1 1 2। तो कहने का मतलब है कि 2 का अगर अपवर्तक होगा तो उसको कौन सा क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब देखिए 9 अगर लेते हैं, कहीं अगर 9 सॉरी, तो देखिए 9 एक देखिए 1 से भी भाग लगेगा, 9 में 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा। तो देखिए 1 2 3 गुना अपवर्तक होगा, इसलिए 9 याद रखना है अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसे संख्या जो 1 से कटे स्वयं से कटे उसको भी अभाज्य संख्या हम लोग, वह 1 से कटे स्वयं से कटे उसको भी। तो हम लोग दोनों परिभाषा बोल सकते हैं, वैसे संख्या जो 1 से कटे स्वयं से कटे को अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक। चाहे फिर बोल सकते हैं जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे। अब समझ लेते हैं पहले क्या चीज़, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं यौगिक संख्या, उसके बाद कुछ सीखेंगे। यौगिक, यौगिक, ठीक ना, यौगिक इसी को बोलते हैं भाज्य, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य, इसी को बोलते हैं भाज्य, इसी को बोलते हैं संयुक्त, ठीक ना, याद रखना है संयुक्त। तो यौगिक संख्या हम लोग समझ लेते हैं किसको कहते हैं। तो देखिए इसमें बोलेंगे क्या चीज़, देखिए वह संख्या, वह संख्या जिसका, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, याद रखना है 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड यानी क्या चीज़, अपवर्तक। गुणनखंड करने का मतलब क्या हो, अपवर्तक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तक हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लेंगे 4, 6, 8, 9, 10, देखिए 9 उसमें नहीं था, 10, 12, 14 डॉट 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 डॉट। जैसे देखिए 4 लेते थे, देखिए 4 लेते एग्जाम्पल में, तो देखिए 4 1 के पारा में भी आएगा, 2 के पारा में भी आएगा, 4 के पारा में भी आएगा। उस तरह लेते हैं हमारे 8, 8 1 के पारा में भी आएगा, 2 के पारा में भी आएगा, 4 के पारा में भी आएगा, 8 के पारा में भी आएगा। तो देखिए 1 2 3, इसका 3 अपवर्तक है, तो बताइए 2 गो से अधिक है कि ना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 गो इसका गुणनखंड, तो बताइए 2 गो से अधिक है ना। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। आशा करते हैं हम लोग समझ। अब देखिए थोड़ा सा इसको पीछे देखते, देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट है, ठीक, यहाँ देखिए यहाँ 4, देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए 2 है, 3 है, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 4, फिर उधर देखिए 5 है, फिर यहाँ देखिए 6 है। कहने का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन एक नहीं है। तो थोड़ा सा एक के बारे में समझ। देखिए अगर हम लोग एक के बारे में देखें तो देखिए एक का, तो एक में तो केवल एक के से भाग लगेगा, ठीक, एक का केवल एक ही गुण अपवर्तक यानी गुणनखंड होगा। और अभाज्य संख्या में कहा गया है, अभाज्य में, कि कम से कम 2 ठो, कम से कम कय गो, कम से कम 2 ठो गुणनखंड होना चाहिए, 2 गो अपवर्तक होना चाहिए, 2 ठो गुणनखंड होना चाहिए। अब भाज्य में क्या कहा गया है, तो 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड। देखिए इसका एक गो गुणनखंड, इसलिए याद रखना है, एक को न तो क्या कहेंगे, न तो अभाज्य कहेंगे, ठीक ना, और न तो हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, याद रखना है, ठीक ना। तो एक को न तो अभाज्य कहेंगे और न ही भाज्य कहेंगे, याद रखना। तो एक न अभाज्य है न भाज्य है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टार कुछ। देखिए आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी क्या चीज़, अभाज्य संख्या। तो हम लोग कितना कहेंगे, देखिए सबसे छोटी देखें तो 2 से स्टार्ट, तो सबसे छोटी 2 हो जाएगा। उस तरह कहेगा सबसे छोटी क्या चीज़, तो कहेगा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या फिर संयुक्त संख्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 4 है। देखिए 4 से स्टार्ट हुआ, तो देखिए हम लोग देखे थे, देखिए इसमें 4 से स्टार्ट हुआ, तो सबसे छोटी 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए सभी अभाज्य संख्या में, देखिए सभी अभाज्य संख्या में देखिए ये सम है, ये क्या है, सम। देखिए विषम 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 विषम। तो देखिए सभी अभाज्य संख्या में केवल एक गो सम अभाज्य होता है, केवल क्या, 2, बाकी सब विषम अभाज्य है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं, देखिए सभी अभाज्य संख्या में, सभी अभाज्य संख्याओं में केवल 2 सम अभाज्य है, 2 सम अभाज्य है, 2 सम अभाज्य है। बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य है, विषम अभाज्य है। क्या है, विषम अभाज्य है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हम लोग इतना बात समझ गए। तो भाज्य अभाज्य भी हमारा हो गया। अब दोस्तों हम लोग को क्या बच रहा है, तो अब हम लोग को भाज्य अभाज्य हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या प्राकृत पूर्ण देख लिए, सम विषम देख लिए, भाज्य अभाज्य। थोड़ा सा देखिए सहअभाज्य के बारे में बात कर लेते हैं। किसको कहेंगे, सहअभाज्य। देखिए सहअभाज्य किसको कहेंगे, देखिए सहअभाज्य इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। देखिए समझ लेते हैं। देखिए दो वैसे प्राकृत संख्या जिनका मौस यानी एचसीएफ है, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सहअभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं। देखिए 2 3, देखिए इसका मौसम निकालेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। उस तरह लेते हैं 4 5, देखिए इसका मौसम निकालेंगे दोनों का कितना आएगा, 1 आएगा। उस तरह ये दोनों क्या हो जाएगा, सहअभाज्य, यह भी सहअभाज्य हो जाएगा। उस तरह देखिए 13 17, इसका भी देखिए हम लोग मौसम निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो यह भी हमारा 13 17 क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। तो देखते हैं 19 23, इसका भी मौसम निकालेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। तो यह भी हमारा सहअभाज्य। उस तरह देखते हैं 16 25, इसका भी मौसम निकालेंगे तो कितना होगा, हमेशा 1 आएगा। तो यह सब हमारा कौन सा आएगा, यह सब हमारा याद रखना है। तो अभाज्य संख्या, ठीक,
सहभाज्य क्या है हमारा सहभाज्य है। अब देखिए सहभाज्य समझ एक होता है, देखिए एक होता है जुड़वा भाज्य, समझ लेते अंतिम है बचा हुआ है जुड़वा भाज्य। इसके बाद हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य देखिए जुड़वा भाज्य में क्या होता है, देखिए जुड़वा भाज्य में ना दो गो अभाज्य संख्या के बीच में एगो भाज्य संख्या होगा। देखिए दो अभाज्य संख्या के बीच, दो अभाज्य संख्या के बीच ना के बीच एक भाज्य संख्या होना चाहिए, भाज्य संख्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक ना। दो भाज्य संख्या के बीच क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिएगा आप, देखिए जैसे ले लेते हैं 3 और 5 ले लिए, देखिए 3 और 5 ठीक, उस तरह ले लिए 11 और 13। देखिए 3 4 5 देखिए लगातार है तीनों। देखिए दो गो ये दोनों अभाज्य है, ये क्या है अभाज्य, ये क्या हो गया भाज्य हो गया, ये क्या हो गया हमारा भाज्य। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 और 5 को क्या जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य में ना दो अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या होगा, ठीक ना, और भी लगातार होना चाहिए, लगातार। जैसे देखिए 11 12 13। अब देखिए ये दोनों क्या है हमारा, या हमारा दोनों क्या है, या हमारा दोनों क्या है अभाज्य है, क्या है अभाज्य है। लेकिन 12 क्या है, तो 12 हमारा क्या है भाज्य है। तो 11 और 13 क्या हो जाएगा हमारा जुड़वा भाज्य हो जाएगा। उस तरह हम लोग जैसे ले सकते हैं 17 और 19। देखिए 17 और 19, 17 19 भी हमारा क्या होगा जुड़वा भाज्य। देखिए 17 18 19। अब देखिए ये दोनों अभाज्य, लेकिन ये क्या है 18 भाज्य है। तो हमारा हम बोल सकते हैं 17 और 19 क्या हो जाएगा हमारा जुड़वा भाज्य हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों हम लोग आज बहुत कुछ सीखे, ठीक। थोड़ा सा देखिए पाई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पाई के बारे में, तो देखिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। जबकि पाई ये क्या है अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का जो मान होता है, पाई का मान 22/7 या 3.14, 3.14 एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। तो याद रखना है पाई एक अपरिमेय, लेकिन पाई का मान क्या है तो परिमेय होता है। अब देखिए यहाँ सब याद रख लेना कुछ मान, जैसे √2 का मान कितना होता है 1.414, ठीक। उस तरह याद रख लेना है √3 का मान कितना होता है 1.732। उस तरह याद रखना है √5 का मान याद रखना, ये सब बहुत काम देगा 2.236। उस तरह याद रख लेना है √6 का मान कितना होता है तो 2.449। ये सब हम लोग को याद रख लेना है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सब जो है वह पढ़ाई ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो कहने का मतलब यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हम लोग पूरे जितना कल पढ़े थे स्ट्रक्चर सभी को हम लोग आज लिख कर ख़त्म किए, समाप्त किए। आप लोग पूरे नोट्स बहुत अच्छा तरीका से बना लीजिएगा। इसका PDF आपको हम टेलीग्राम याद रखना है, टेलीग्राम पर सेट कर देंगे। टेलीग्राम पर याद रखना है, टेलीग्राम पर हम लोग क्या करेंगे टेलीग्राम पर सेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे। और याद रखना है हमारा चैनल नेम है नंबर वन एजुकेशन बोर्ड, यही हमारा क्या है तो चैनल नेम है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी हेल्प मिले। आप लोग सहयोग कीजिए ताकि हम वीडियो रेगुलर बनाते रहे और इसी तरह से पूरे मैथ को गर्दा उड़ाएंगे, ठीक। आगे के फिर क्लास हम लोग कल देखते हैं। तो याद रखना इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम नंबर वन एजुकेशन बोर्ड, आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर जाके उस पर क्लिक करके और जाके टेलीग्राम से जुड़ जाना है। वहाँ इसका पूरा PDF आपको दिया जाएगा और आप ताकि पूरे बढ़िया तरीक़ा से इसका नोट्स बना सकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग फिर कल मिलेंगे। आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा पढ़ाई लग रहा है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक, ताकि हमें हेल्प मिल सके, ताकि हम वीडियो लगातार बनाते रहें। धन्यवाद।